नमस्कार, मैं नीलाक्ष श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय पत्रकारिता के जनक रामानंद चटर्जी की जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। रामानंद चटर्जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। चटर्जी एक मेधावी छात्र थे। बीए एवं एमए दोनों में ही उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 1887 ईस्वी में वे कोलकाता के सिटी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। वे केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए और ब्रह्मसमाजी हो गए। फिर 1895 में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रिंसिपल नियुक्त हुए। इस पद पर रामानंद जी 1906 तक रहे। इसी कॉलेज से कायस्थ समाचार एक उर्दू पत्र प्रकाशित होता था। इसका संपादन भार रामानंद बाबू पर आया। सन 1901 में इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष के सहयोग से प्रवासी बंगला मासिक पत्रिका निकाली। इसी समय मतभेद के कारण रामानंद जी को कॉलेज से इस्तीफा देकर कोलकाता वापस आना पड़ा। बंगाल विभाजन के समय देश की राजनीतिक जागृति से वे अपने को अलग न रख सके। अतएव 1907 में पुनः प्रयाग आकर मॉडर्न रिव्यू प्रकाशित किया। मॉडर्न रिव्यू की गिनती अंग्रेजी संसार के आधा दर्जन श्रेष्ठ पत्रों में की जाती थी। रामानंद बाबू की शैली तेजयुक्त, प्रभावपूर्ण और निर्लिप्त थी। मॉडर्न रिव्यू के कुछ अंकों ने ही देश विदेश में अपना प्रभाव फैला लिया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तथा उनकी आलोचनाओं से विचलित होकर यूपी सरकार ने उन्हें तुरंत प्रांत छोड़ने का आदेश दिया अतः वे पुनः कोलकाता वापस चले गए। कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेखक मॉडर्न रिव्यू में लेख लिखने में अपना गौरव मानते थे। रामानंद बाबू ने ही सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रवि बाबू की सबसे पहली अंग्रेजी रचना मॉडर्न रिव्यू में ही प्रकाशित हुई। सन 1926 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की बैठक में उपस्थित होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। इस बैठक में चटर्जी अपने ही खर्चे से गए। सरकारी खर्चे से यात्रा करना इसलिए अस्वीकार कर दिया ताकि उन्हें स्पष्ट और निर्भीक विचारों पर किसी प्रकार भी आर्थिक दबाव की आंच न आने पाए। अमेरिका के पादरी J.T. संडरलैंड की पुस्तक इंडिया इन बॉन्डेज को इन्होंने मॉडर्न रिव्यू में धारावाहिक रूप में और बाद में प्रवासी प्रेस से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। यह पुस्तक जब्त कर ली गई और रामानंद बाबू को पुस्तक के प्रकाशन के लिए दंडित होना पड़ा। सर यदुनाथ सरकार और मेजर वामनदास वसु के ऐतिहासिक शोध विषयक लेख मॉडर्न रिव्यू में छपे हैं। रामानंद बाबू हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते थे, फिर भी इसको व्यापकता से वे अनभिज्ञ न थे। उन्हें अनुभव हुआ कि बिना हिंदी का आश्रय लिए उनका उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। इसी उद्देश्य से सन 1928 में इन्होंने हिंदी मासिक विशाल भारत निकाला। विशाल भारत में प्रवासी भारतीयों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया था। चटर्जी की लिखी 3 पुस्तकें राजा राम मोहन रॉय, आधुनिक भारत तथा स्वशासन की ओर भी उल्लेखनीय हैं। वे कुशल पत्रकार और लेखक ही नहीं वरन सच्चे समाज सुधारक भी थे। सन 1929 में लाहौर कांग्रेस के अवसर पर उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के अधिवेशन का सभापतित्व किया। चटर्जी 50 वर्षों तक सार्वजनिक सेवाओं में रत रहे। रामानंद चटर्जी की मृत्यु 30 सितंबर 1943 को हुई।